हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहनिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बुक आपकी आर एस अग्रवाल है। उसमें आपका चैप्टर जो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें तो हम पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स पर। ठीक है, जहां आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बेस्ड एंगल जो होते हैं उन पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर आपका 553 है, एक्सरसाइज 11 है और क्वेश्चन नंबर आज के जो क्वेश्चन है 11 है और उसके तीन पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके क्वेश्चंस दो पार्ट इधर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री इक्वल टू प्रूफ करना है साइन 30 डिग्री वैल्यू के। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, मैं दोबारा से रिपीट करके नहीं लिखूंगा, हम डायरेक्ट वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। मल्टीप्लाई में कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो यहां पर जब √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, आपका 3 आएगा और 2 2 जा 4 होगा। 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही रहेगा, 2 2 जा 4 रहेगा, तो एलसीएम आपका सेम आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 - 1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी एलसीएम सेम होता है तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर अगर बीच में माइनस है तो माइनस लग के माइनस हो जाते हैं, प्लस है तो प्लस होके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2/4 आएगा, जो कि कैंसिल होकर आपका 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपको 1/2 मिल गई, लेकिन राइट हैंड साइड में तो 1/2 है नहीं, लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड की, तो क्या लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, आप टेबल में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई किया, जो भी फंक्शन दिए हुए थे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल थे, पर्टिकुलर एंगल्स थे, उनकी वैल्यू रखी, हमने उन्हें सॉल्व करा और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें इक्वल शो करनी थी या इक्वल लेके आनी थी, तभी हम कहलाएंगे वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो वेरीफाई है, क्योंकि दोनों साइड की वैल्यू आपकी इक्वल है, 1/2 1/2। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हम फिर से शुरू करेंगे किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई में cos 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, √1 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, √3 में, तो आपका √3 रहेगा। नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, और यहां पर कितना हो जाएगा, √3/4, एलसीएम 4 आएगा। ऊपर √3 और √3 ऐड होने के बाद कितना आएगा, 2√3 आएगा। 2 से 4 कटेगा तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी आपकी √3/2। अब आप आगे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू √3/2 तो नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos 30 डिग्री लिखा हुआ है। और अगर आप टेबल में जाके cos 30 डिग्री इस पर्टिकुलर एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cos के रेस्पेक्ट में वैल्यू देखते हैं, तो क्या आएगी वैल्यू आपकी, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट की भी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू है आपकी √3/2 आ गई, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि कुछ क्लैरिटी आ गई होगी आपकी इस क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट करके। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री। ठीक है, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ उस फॉर्मूले का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 होगा। तो आपकी √3/2 वैल्यू आ जाएगी किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में ये वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, अगर हम बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको गिवन है साइन 60 डिग्री। और अगर हम इस 60 डिग्री पर्टिकुलर एंगल्स की साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेस्पेक्ट में देखें, साइन के रेस्पेक्ट में, तो क्या वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की टेबल में √3/2 होती है। तो इस तरीके से ये राइट हैंड साइड की भी वैल्यू √3/2 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू आपको √3/2 मिल गई। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हुआ इस तरीके से। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 4 की तरफ चलते हैं। फोर पार्ट में क्या कह रहा है, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री इज इक्वल टू आपका sin 90 डिग्री। ये भी आपका फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले की बात करते हैं, क्या है फॉर्मूला। अगर आपका 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू sin 2a लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ये वाला 2 मतलब एंगल की मल्टीप्लाई हो रही है, तो तभी तो यहाँ पर 30 30 और 30 गुनी 60 है। यहाँ पर 45 45 और 2 बाहर है, तो तभी तो 45 2 कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्री में ये जो फॉर्मूला है 2 sin into cos a इक्वल टू sin 2a बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमें इन पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2 sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/√2। ठीक है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 1, √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में तो 1 वैल्यू गिवन नहीं है। क्या दिया हुआ राइट हैंड साइड में आपका, sin 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, sin 90 डिग्री। और 90 डिग्री जो पर्टिकुलर एंगल्स होता है साइन के रेस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 डिग्री होती है। आप देख सकते हैं टेबल में जाके। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू आपकी 1 आ गई और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 11 के 4 पार्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।